हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी की समरी को, जिसे लिखा था जॉन ड्राइडन ने। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, जॉन ड्राइडन ये नियो क्लासिकल एज के राइटर थे। ये पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक, प्ले राइट और लिबरलिस्ट थे। लिबरलिस्ट वो होते हैं जो पुराने राइटर्स ने जो रूल बनाए हैं उन्हें तोड़ करके जो नए रूल बनाए जाते हैं उन्हें लिबरलिस्ट कहते हैं। जॉन ड्राइडन ने एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी को लिखा 1666 में और इसे पब्लिश किया गया 1668 में। ये इंग्लिश क्रिटिसिज्म में सबसे पहला प्रॉपर वर्क माना जाता है। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी ये सेमी ड्रामेटिक वर्क है। इसे जॉन ड्राइडन ने एसे फॉर्म में ना लिख करके डायलॉग के फॉर्म में लिखा है, और सबसे पहली बार जॉन ड्राइडन ने प्रीफेस फॉर्म में ना लिख करके इस वर्क को बुक फॉर्म में लिखा। और आइए अब जानते हैं कि आखिर इस वर्क को लिखने का क्या कारण था। सो फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडन के टाइम पर इंग्लैंड के लोग फ्रेंच लिटरेचर और फ्रेंच के राइटर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और उनसे बहुत इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे। जॉन ड्राइडन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहते थे कि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के राइटर्स और उनके वर्क्स को पसंद करें, जिसके बाद वो एक वर्क लिखते हैं, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। ये वर्क फ्रेंच लिटरेचर और फ्रेंच के राइटर्स को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया था। इंग्लैंड के लोगों ने इस वर्क को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। इस वर्क के बाद ही सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को कहा द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, क्योंकि इंग्लैंड में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये सबसे पहला प्रॉपर वर्क था। सो दोस्तों, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से। ये चारों ही दोस्त एक बोट में बैठकर एक समुद्री लड़ाई को देखने जाते हैं, जो इंग्लिश और डच के बीच हो रही होती है, जिसमें जीत इंग्लिश की होती है। इन चारों ही दोस्तों के नाम हैं क्राइड्स, यूजीनियस, लिसिडियस, निएंडर। ये चारों ही फिक्शनल कैरेक्टर हैं, और जिसमें क्राइड्स का रोल प्ले किया है सर रॉबर्ट हॉवर्ड ने, यूजीनियस का रोल प्ले किया है चार्ल्स सैकविल ने, लिसिडियस का रोल प्ले किया है सर चार्ल्स सैडली ने, और निएंडर का रोल प्ले किया है खुद जॉन ड्राइडन ने। इन चारों ही दोस्तों में आपस में बहस छिड़ जाती है कि एंशियंट ड्रामा बेस्ट है या मॉडर्न ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा बेस्ट है या इंग्लिश ड्रामा, ड्रामा को राइम वर्स में लिखा जाना चाहिए या फिर ब्लैंक वर्स में। अब यहाँ पर क्राइस्ट एंशियंट ड्रामा को सपोर्ट करते हैं, यूजीनियस मॉडर्न ड्रामा के सपोर्टर है, लिसिडियस फ्रेंच ड्रामा के सपोर्टर है, और निएंडर इंग्लिश ड्रामा के सपोर्टर। सबसे पहले बहस की शुरुआत होती है क्राइस्ट और यूजीनियस के बीच। क्राइस्ट जो एंशियंट ड्रामा के सपोर्टर हैं और यूजीनियस मॉडर्न ड्रामा के। क्राइस्ट कहते हैं कि एंशियंट्स आर बेटर, क्योंकि उन्होंने नेचर को इमिटेट करके अपने वर्क्स को लिखा, जबकि मॉडर्न ने एंशियंट को इमिटेट किया। तभी यूजीनियस कहते हैं, माना कि मॉडर्न ने एंशियंट को इमिटेट किया, पर उन्होंने आंख बंद करके उन्हें इमिटेट नहीं किया। मॉडर्न ने एंशियंट को इमिटेट करके उसे और भी बेहतर बनाया है। फिर क्राइस्ट कहते हैं कि एंशियंट ने अपने वर्क्स में थ्री यूनिटीज को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया है: यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है कि प्ले 24 आवर्स में खत्म हो जाता है। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है कि प्ले केवल एक ही जगह पे शुरू होके खत्म हो जाता है। मतलब अगर लंदन में इसकी शुरुआत हुई है तो एंड भी लंदन में होगा। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि केवल वन प्लॉट का प्ले होता है। मतलब इसमें सब प्लॉट और एक्स्ट्रा सीन्स वगैरह नहीं होते, केवल वन प्लॉट होता है। मतलब बिगिनिंग हुई, क्लाइमेक्स हुआ और एंड हो गया। इसके बाद यूजीनियस कहते हैं कि
इवन एंशियंट ने भी इन यूनिटीज को ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर आप एरिस्टोटल और होरेस के वर्क्स को देखेंगे तो उनके कुछ वर्क्स में आपको पाएंगे कि यूनिटी ऑफ प्लेस को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है। फिर यूजीनियस कहते हैं कि एंशियंट में पोएटिक जस्टिस नहीं होता। एंशियंट ड्रामा में पोएटिक जस्टिस नहीं होता, मतलब अच्छों को रिवॉर्ड नहीं मिलता और बुरों को पनिशमेंट नहीं मिलती। इसके बाद बहस की शुरुआत होती है लिसिडियस और निएंडर के बीच। लिसिडियस ये फ्रेंच ड्रामा के सपोर्टर है और निएंडर इंग्लिश ड्रामा के। सबसे पहले लिसिडियस फ्रेंच ड्रामेटिस्ट कॉर्नील की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड के पास इनके जैसा ड्रामेटिस्ट नहीं है। कॉर्नील इज द बेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो निएंडर कहते हैं कि इंग्लैंड में एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट आर द बेस्ट और इनका मुकाबला किसी से भी नहीं किया जा सकता। फिर निएंडर कहते हैं कि माना कि फ्रेंच ड्रामेटिस्ट कुछ मामलों में बेहतर है, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आर बेस्ट। फिर लिसिडियस कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामेटिस्ट अपने प्ले में बहुत सारे प्लॉट्स का यूज नहीं करते। तो निएंडर कहते हैं एक ही प्लॉट प्ले को बहुत ही बोरिंग बना देता है, जबकि सब प्लॉट्स और सीन्स प्ले को वैरायटी देते हैं और प्ले को उतना ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिर लिसिडियस कहते हैं कि एंशियंट ड्रामेटिस्ट की तरह फ्रेंच ड्रामेटिस्ट भी थ्री यूनिटीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। तो निएंडर कहते हैं कि इन थ्री यूनिटीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से प्ले में हम गहराई तक नहीं जा पाते, जबकि अगर हम इन थ्री यूनिटीज का यूज ना करें तो प्ले में हमें डाइवर्स थीम देखने को मिलती है। फिर लिसिडियस कहते हैं कि इंग्लिश ट्रैजिक कॉमेडी के जैसा एब्सर्ड थिएटर पूरी दुनिया में नहीं है। तो निएंडर कहते हैं कि ट्रैजिक कॉमेडी को हमने इन्वेंट किया, उसे इंक्रीज किया, उसे परफेक्ट बनाया और उतना ही प्लीजेंट वे में लिखा स्टेज में परफॉर्म करने के लिए। ट्रैजिक कॉमेडी प्ले की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है और इसके जो कंट्रास्ट एलिमेंट है ट्रेजेडी और कॉमेडी, ये प्ले को वैरायटी देते हैं और प्ले को और भी इफेक्टिव बनाते हैं। उसके बाद निएंडर फिर कहते हैं कि अगर एरिस्टोटल ने इन इंग्लिश प्लेस को देखा होता तो आज भी वो अपना माइंड चेंज कर चुके होते। फिर लिसिडियस कहते हैं कि जस्ट लाइक दूसरे एक्ट की तरह डेथ, ब्लडशेड और मर्डर को फ्रेंच ड्रामेटिस्ट दिखाते नहीं बल्कि नरेट करते हैं। तो निएंडर कहते हैं कि जैसे दूसरे एक्ट्स को प्ले में दिखाया जाता है उसी तरह डेथ, ब्लडशेड और मर्डर को भी प्ले में दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है और ये हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हम इंग्लिश ऑडियंस को इसे भी दिखाना चाहिए। और बहुत ज्यादा नरेशन प्ले को बहुत ही बोरिंग बना देता है। इसके बाद ये बहस यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद बहस की शुरुआत होती है क्राइट्स और निएंडर के बीच कि प्लेस को राइम वर्ड्स में लिखना चाहिए या फिर ब्लैंक वर्ड्स में। तो सबसे पहले क्राइट्स कहते हैं कि सीरियस प्लेस को हमें राइम में नहीं लिखना चाहिए बल्कि कॉमेडी प्लेस को हम राइम में लिख सकते हैं। तो निएंडर कहते हैं कि राइम वर्ड्स की सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्म है, इसलिए हमें ट्रैजिक प्लेस को भी राइम में लिखना चाहिए। फिर क्राइट्स कहते हैं कि जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो कभी राइम में बात नहीं करते। अगर हम राइम में बात करेंगे तो बहुत ही अननेचुरल लगेगा, इसलिए हमें प्लेस को ब्लैंक वर्स में लिखना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक वर्स वो नॉर्मल बातचीत की ही तरह लगता है। तो निएंडर कहते हैं कि ब्लैंक वर्स पोइट्री नहीं है बल्कि पोइटिक प्रोज है, और अगर पोइट्री की बात हो रही हो तो हमें ट्रैजिक प्लेस को भी राइम में लिखना चाहिए। फिर क्राइट्स कहते हैं कि जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट है वो कभी अपने वर्क में राइम का यूज नहीं करते। तो निएंडर कहते हैं क्यों नहीं करते, हर देश में ग्रेट ड्रामेटिस्ट ने अपने वर्क में राइमिंग का यूज किया है। इसके बाद ये बहस यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद निएंडर मीन्स जॉन ड्राइडन ये एलिजाबेथन एज की दो ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन को कंपेयर करते हैं।
वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर इज होमर और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है, जबकि बेन जॉनसन इज वर्जिल और इन्होंने अपने वर्क्स में इलेबोरेट राइटिंग का यूज किया। फिर ड्राइडन कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में यूनिटीज को फॉलो नहीं किया, पर उनके वर्क फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से काफी बेहतर थे। इसलिए हम शेक्सपियर के वर्क्स को आज भी पढ़ते हैं और सुनते हैं, जबकि बेन जॉनसन ने अपने वर्क्स में सभी टाइप की यूनिटीज को यूज किया जो कि परफेक्ट थे और फॉल्टलेस थे, पर शेक्सपियर से बेहतर नहीं थे। इसलिए जॉन ड्राइडन कहते हैं कि आई एडमायर जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।